हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। राम की गाय चढ़ती है। तो फ्रेंड, आपको बताना है राम की गाय चढ़ती है। ए ऑप्शन में है कर्ता, बी ऑप्शन में है कर्म, सी ऑप्शन में है संबंध, डी ऑप्शन में है अधिकरण। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी राम की गाय चढ़ती है। राम का संबंध किससे है? गाय से है। किसकी गाय है? राम की। अगर मैं बात करूं इसकी विभक्ति क्या होगी? ने। कर्म की विभक्ति को, और संबंध का की के, के और अधिकरण पर और में। फ्रेंड, कारक की संख्या कितनी होती है? कारक की संख्या 8 होती है। चलिए फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? फ्रेंड, आपको बताना है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ए ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है 6, डी ऑप्शन में है 8। इसका सही आंसर होगा 2। रचना के आधार पर क्या प्रकार के होते हैं? 3। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। दो समानार्थी, आपको बताना फ्रेंड, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन में अल्प विराम, बी में है अर्धविराम, सी में है योजक, डी में है कोष्टक। जैसे साथ साथ हम लिखते हैं, साथ साथ, तो ये कौन सा विराम है? हमारा योजक। इसे योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पत्थर को जोक नहीं लगती कहावत का अर्थ है? फ्रेंड, आपको बताना है पत्थर को जोक नहीं लगती कहावत का अर्थ है। ए ऑप्शन में सबल का शोषण नहीं होता, बी ऑप्शन में मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, सी ऑप्शन में है दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, डी ऑप्शन में है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। यानी पत्थर को जोक नहीं लगती कहावत का अर्थ है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? आपको बताना फ्रेंड, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? ये ऑप्शन में है 14 सितंबर 1949, बी ऑप्शन में है 15 सितंबर 1949, सी ऑप्शन में है 14 सितंबर 1950 और डी ऑप्शन में है 15 सितंबर 1950। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 14 सितंबर 1949। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी किस रस को रसराज कहा जाता है? ए ऑप्शन में वीर रस, बी ऑप्शन में हास्य रस, सी ऑप्शन में श्रृंगार रस और डी ऑप्शन में है शांत रस। इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। बिडोला पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है बिडोला का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में नक्षत्र, बी में है अप्सरा, सी में है इंद्र, डी में है पत्थर। इसका सही आंसर होगा सी, यानी बिडोला का पर्यायवाची क्या होगा? सी, इंद्र। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। ओजस्वी, आपको बताना है ओजस्वी शब्द के लिए उचित विलोम शब्द है। यानी ओजस्वी शब्द के लिए उचित विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में कांतिहीन, बी में है मैलीन, सी ऑप्शन में शोकाकुल, डी ऑप्शन में है कामुक। तो इसका सही आंसर होगा ए, कांतिहीन। यानी ओजस्वी का विलोम क्या होगा? कांतिहीन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक ही समय में वर्तमान, यानी एक ही समय में वर्तमान। ए ऑप्शन में आजीवन, बी ऑप्शन में शाश्वत, सी ऑप्शन में समसामयिक और डी ऑप्शन में समानुकूल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी एक ही समय में समसामयिक। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं।
उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। सही वर्तनी वाला शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है कवित्री, इसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है। ए ऑप्शन में कवियत्री, बी ऑप्शन में है कवियत्री, सी ऑप्शन में कवियत्री और डी ऑप्शन में है कवित्री। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है यूपी ट्रिपल एससी के। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है धोखा देना, बी ऑप्शन में दावत देना, सी ऑप्शन में प्रभावित करना और डी ऑप्शन में अपर्याप्त वस्तु होना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दावत देना, यानी इलायची बांटना दावत देना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घ संधि कौमा गुण संधि कौमा वृद्धि संधि कौमा यड़ संधि व आयादी संधि कौमा संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। आपको बताना है ए ऑप्शन में है व्यंजन संधि, बी ऑप्शन में है स्वर संधि, सी ऑप्शन में विसर्ग संधि और डी ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्वर संधि, यानी किसके अंतर्गत आते हैं स्वर संधि के। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। योगदान में कौन सा समास है। तो फ्रेंड आपको बताना है योगदान में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में अव्ययभाव समास, बी ऑप्शन में तत्पुरुष, सी ऑप्शन में कर्मधारय और डी ऑप्शन में बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी तत्पुरुष समास। योगदान में कौन सा समास है, योग के लिए दान, तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प चुने, यानी वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प चुने। वाक्यांश क्या दे रखा है इसमें फ्रेंड्स, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इसमें दिया है वाक्यांश जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहेंगे, इंद्रजय, इंदु, सी ऑप्शन में है इंद्रजीत, डी ऑप्शन में है जितेंद्रिय। तो इसका सही आंसर होगा हमारा इंद्रजीत, यानी जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहते हैं इंद्रजीत। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। आपको बताना शुद्ध शब्द चुनिए। ए ऑप्शन में है गंगा जल, बी ऑप्शन में बेबुनियादी, सी ऑप्शन में बड़ा सा और डी ऑप्शन में चौपाया। तो फ्रेंड गंगा जल भी एक ही जगह लिखा जाता है गंगा जल। बेबुनियादी बेबुनियादी और बड़ा सा क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा बड़ा सा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। इस बार तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आपको बताना है इस बार तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। ए ऑप्शन में प्रश्नवाचक वाक्य, बी ऑप्शन में विस्मयवाचक वाक्य, सी ऑप्शन में है इच्छावाचक वाक्य, डी ऑप्शन में है निषेधवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी एक इच्छावाचक वाक्य है। दुआ दे रहा है इस बार तुम्हें दीर्घायु दे। और प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न चिन्ह लगा होता है। विस्मय में क्या होता है, ये टपकता आंसू जिसे बोलते हैं हम, ये वाला चिन्ह लगा होता है। और निषेधवाचक में क्या होता है, नहीं का प्रयोग नेगेटिव होता है, यानी नहीं का प्रयोग होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। गंधला, मैला, मैलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। फ्रेंड आपको बताना है गंधला, मैला, मैलिन और किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ए ऑप्शन में प्रिल्य, बी ऑप्शन में धवल, सी ऑप्शन में पंकिल, डी ऑप्शन में पामीर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी पंकिल। किसका है, कीचड़ के हैं। पंकिल का अर्थ होता है कीचड़। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विचार, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। आपको बताना है विचार में अगर एक प्रत्यय लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा। ए ऑप्शन में वैचारिक, बी ऑप्शन में विचारिक, सी ऑप्शन में विचौरिक और डी ऑप्शन में है वैचारिक। तो फ्रेंड्स इसमें दो ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, वैचारिक और वैचारिक। क्या होता है, जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसी लघु ई और
दीर्घ ई का किस में चेंज हो जाते हैं, यो आई में चेंज हो जाते हैं। तो क्या हुआ, हमने ई किस में जोड़ा विचार में, और लघु ई का क्या हो गया, आई हो गया, तो ये बना वैचारिक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, आपको बताना है। ए ऑप्शन में मछली, बी ऑप्शन में मक्खी, सी ऑप्शन में मच्छर, डी ऑप्शन में मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी मक्खी। इसका तद्भव रूप क्या होगा, मक्खी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रिय विशेषण शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है प्रिय विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में वह, बी ऑप्शन में बहुत, सी ऑप्शन में मधुर, डी ऑप्शन में गाता। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मधुर गीत, यानी वह बहुत मधुर गाता है। गाता की विशेषता कौन बता रहा है, मधुर, और मधुर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो जो विशेषण की विशेषता होता है उसे क्या कहेंगे, प्रिय विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। हथियाना में कौन सी क्रिया है, आपको बताना है हथियाना में कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन है प्रणार्थक क्रिया, बी ऑप्शन है संयुक्त, सी ऑप्शन है अनुकरणात्मक, डी में है नाम धातु। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ये किससे बनती है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। किससे बनती है, विशेषण से। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है सकल और सकल का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन में कला और कृति, बी ऑप्शन में सन और संबत, सी ऑप्शन में संपूर्ण और अंश, डी ऑप्शन में सबल और निर्बल। तो इसका सही आंसर होगा सी, संपूर्ण और अंश, यानी सारा और टुकड़ा। इसका अर्थ इसका हो जाएगा सारा और इसका हो जाएगा टुकड़ा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मात्र को गीता महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म्य शब्द को शुद्ध करें, यानी ये इसको शुद्ध करा रहा है महात्म्य को। इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा, ये ऑप्शन में महात्म्य, बी ऑप्शन में महात्म्य, सी ऑप्शन में महात्म्य, डी ऑप्शन में महात्म्य। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। फ्रेंड्स जहां यह प्रत्यय जुड़ता है तो यह इससे पहले वाला बड़ आधा हो जाता है, यानी यह से पहले वाला बड़ आधा हो जाता है, और ए को हम किस में चेंज कर देते हैं, बड़े आ में चेंज कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ है, फ्रेंड आपको बताना है परा उपसर्ग का अर्थ है। ए ऑप्शन में भीतर, बी ऑप्शन में उल्टा, सी ऑप्शन में बाहर, डी ऑप्शन में आसपास। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी उल्टा। परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। यह है आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में हस्त, बी ऑप्शन में हस्ती, सी ऑप्शन में हींग और डी ऑप्शन में हीरक। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी हींग क्या हमारा तद्भव शब्द है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थे। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाली घंटी दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।